गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगी पार्ट 7 उड़ान का। क्या है एक जैसा। देखिए, ये उड़ान का है, आपका छठी क्लास का है। इसके साथ आपकी छठी क्लास की जो है उड़ान कंप्लीट हो जाएगी मैथ्स की। देखिए, चलो बनाए माला। रजनी और महेश स्कूल के बाद घर पर मोतियों की माला बनाने के काम में अपनी माँ की मदद करते हैं। उन्हें 2 तरह के मोती मिले हैं, पीले मोती और लाल मोती। 2 तरह के मोती मिले हैं, 4 पीले मोती मिले हैं, 4 लाल मोती। और आपको मालाएं तैयार करनी है अलग अलग डिज़ाइन की। तुम भी करके देखो कि ऐसे कितने डिज़ाइन बना सकते हो। हाँ, ध्यान रखना है कि माला के दोनों तरफ एक जैसी लगनी चाहिए। मतलब आप इसे बीच से काट कर देखेंगे तो सेम, जितने जैसे यहाँ रेड है तो यहाँ रेड, फिर 2 येलो हैं तो 2 येलो, और 1 रेड है तो 1 रेड। इस तरह की माला आपको बनानी है जो सम्मिति में हो। सम्मति मतलब जब हम उसको शीशे में से देखें तो वो चीज़ हमें सेम वैसी ही नज़र आए। देखिए, ये शीशे में आप देख रहे हैं, शीशे के दूसरी तरफ की माला आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन शीशे में आपको वो दिखाई दे रही है। रेड, पहले आपको रेड मोती दिखाई दे रहा है रेड के साथ जुड़ा हुआ, फिर 2 येलो मोती दिखाई दे रहे हैं और फिर एक रेड मोती दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही पैटर्न इस माला में बनाया गया है। इसे हम सम्मति कहते हैं, ठीक है, सम्मितीय कहते हैं। ठीक है, ये माला अब सम्मितीय बनी हुई है। अब आगे चलें। तुम भी ऐसे ही 2 रंगों के मोती लो और यहाँ पर माला के डिज़ाइन बनाओ। देखिए, मैंने अलग अलग कलर्स के मोती लिए हैं, लेकिन मैंने उनके नीचे रेड येलो लिख दिया है। जब हम बीच में से काटते हैं तो ये पैटर्न रिपीट होना चाहिए, येलो रेड येलो रेड येलो रेड येलो रेड, कि जब हम इसे बीच में से देखें तो कौन सा पैटर्न, येलो के साथ येलो, फिर अगला मोती रेड, फिर अगला मोती येलो, फिर अगला मोती रेड। इस तरह आप जितने भी डिज़ाइन बना सकते हैं आप बनाएंगे। देखिए, रेड के साथ रेड, येलो, फिर रेड, फिर येलो। ठीक है, बीच में से आपको 4 मोतियों के बाद इसको कट करके देखना है, क्योंकि 8 मोती हैं, 2 रेड फिर 2 येलो। मतलब साइड में जो मोती है वही मोती इस साइड में भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए येलो, फिर 2 रेड, फिर 1 येलो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अलग अलग डिज़ाइन आपको बनाने हैं, क्योंकि आपको मार्केट में बेचनी है ये मालाएं। 2 येलो फिर 2 रेड, दोनों तरफ रेड है और बीच में येलो है। इस तरह आप भी अलग अलग पैटर्न की इस तरह की मालाएं बना सकते हैं। आप इसको कलर से भी बना सकते हैं। आपके पास स्केच पेन होंगे तो आप इसको स्केच पेन के साथ बना लीजिएगा। कैसे दिखता है, देखिए कैसा दिखता है, ये आपको देखना है कि कैसा दिखता है। शीशे में जब हम देखते हैं तो कैसा दिखता है। अगर हम दायां हाथ उठाते हैं तो हमारा बायां हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। हमें देखना है कि शीशे में देखने पर कोई चीज़ कैसी दिखती है। देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे। अब आप इसको इसके सामने मिरर रखिए, फिर आप देखिए आपको अब मिरर में क्या दिखाई दे रहा है। मुझे इफ़ दिखाई दे रहा है, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है यू, दिखाई दे रहा है आपको भी। उसके बाद दिखाई दे रहा है कैन, ये ऊपर वाली लाइन की बात हो रही है। उसके बाद दिखाई दे रहा है मुझे ड्रीम, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा ड्रीम। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है इट। मतलब ये लाइन क्या बनी, इफ़ यू कैन ड्रीम इट, इफ़ यू कैन ड्रीम इट। यही दिखाई दे रहा है आप लोगों को भी, मुझे भी यही दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम नीचे की लाइन की बात करते हैं। यू दिखाई दिया, कैन डू इट, यू कैन डू इट। अब हमें दिखाई दे रहा है यू कैन डू इट, कि अगर आप किसी चीज़ को ड्रीम कर सकते हैं तो आप डू भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। ओहो, यह तो उल्टे लिखे हैं। मैं कुछ तरीके लगाकर इसे पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आप कैसे पता लगाओगे कि कैसे लिखा है, आपने कैसे पता लगाया, यह भी बताओ। देखिए, ये लिखा है यू कैन डू इट इफ़ यू कैन ड्रीम इट, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। ऊपर वाली लाइन ऊपर लिखना, नीचे वाली लाइन नीचे लिखना। ठीक है, हमने कैसे देखा, हमने इसका पता कैसे लगाया, हमने शीशे में देखकर या दर्पण में देखकर इसका पता लगाया। हमने दर्पण में देखकर इसका पता लगाया। ठीक है, हमने शीशे या दर्पण में देखकर इसका पता लगा लिया है। आगे करते हैं, कितना सम्मितीय है तुम्हारा नाम। देखिए, अब पी को हम कहीं पर भी रखें, पी पे हम कहीं पे भी रखें। हमने यहाँ पे रखा, हमें शीशे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे रखा, तब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप ए को रखिए, ए को आप शीशे में रखिए, आपको पूरा ए दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ से आपको ये पूरा ए
दिखाई दे रहा है, जबकि उधर का हिस्सा हमें शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है। इसी तरह बी है, बी जो है अगर हम ऐसे रखते हैं तो हमें पूरा बी दिखाई देगा। ये देखिए आपको पूरा बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एच है, एच को हम ऐसे रखेंगे, ये देखिए आपको एच दिखाई दे रहा है। ऐसे रखेंगे तब भी आपको एच पूरा दिखाई दे रहा है। ए है, ए को ऐसे रखेंगे तो हमें ए पूरा बना हुआ दिखाई देगा। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको ए, आपको शीशे में ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना सममितीय है तुम्हारा नाम। आप अपने नाम के सभी अक्षरों को लिख लो जैसे कि प्रभा ने लिखा है। अब यह पता लगाओ कि तुम्हारे नाम के कौन से अक्षर पर दर्पण रखने पर पूरा अक्षर बन जाएगा या मोड़ने पर एक भाग दूसरे भाग को ढक लेगा। देखिए आर पे रखेंगे, क्या बन गया, ये के बन गया आर पे अगर हम रख रहे हैं। ठीक है, ऊपर का आर नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरह यहाँ पर रखेंगे तो ये एच बन रहा है, आर से एच बन गया। ठीक है, पी है, पी पर रखेंगे आई बन रहा है यहाँ से। दोबारा से पी हमें दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से देखेंगे तो भी हमें पी दिखाई नहीं देगा, एच दिखाई देगा। बाकी के अक्षर मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि सारे किस तरह बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आकृति में जिस स्थान पर दर्पण रखा या हमने मोड़ा जहाँ से, वहाँ पर एक अदृश्य रेखा बनती है जो आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को हम सममित रेखा या दर्पण रेखा कहते हैं। इसको हम सममित रेखा या दर्पण रेखा कहते हैं, जहाँ पे हमने दर्पण को रखा। ठीक है, जहाँ से वो दो बराबर भागों में बट गया और एक भाग दूसरे भाग के ऊपर पूरा का पूरा आ गया, उसे हम सममित रेखा या दर्पण रेखा कहते हैं। आगे कहाँ से मोड़ें, अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीचे दिए गए चित्रों में आपको सममित रेखा ढूंढनी है। देखिए दो क्या बन रहा है, नहीं बना दो। ठीक है, ऐसे रखकर भी देख लीजिए, दो बना, नहीं बना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब ज़ीरो की बात करते हैं। ये देखिए उधर का ज़ीरो हमें दिखाई दे रहा है शीशे में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर रखेंगे, दो बराबर हिस्सों में बंटने पर भी हमें ये ज़ीरो दिखाई दे रहा है शीशे में देखने पर। ठीक है, 9 है, ये देखिए कुछ नहीं बना, चांद बन गया। ठीक है, ऐसे रखा, कुछ नहीं बना, ये बना है, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। 3, ये देखिए शीशे में रखने पर भी आपको 3 ही दिखाई दे रहा है। त्रिभुज है, बीच में से रखी हुई है, आपको त्रिभुज दिखाई दे रही है, त्रिभुज की त्रिभुज दिखाई दे रही है दूसरी तरफ से रखने पर भी। ये त्रिभुज है, ऐसे रखेंगे तो भी आपको ये त्रिभुज ही दिखाई देगी। यहाँ पर इसकी सममित रेखा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे रखेंगे आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रही है। आयत है, देखिए ऐसे रख दिया मैंने, उधर का हिस्सा शीशे में दिखाई दे रहा है, पूरी आयत बन गई। ऐसे रखेंगे तो भी आयत पूरी दिखाई दे रही है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें इसमें निकालना है कि हम इसे कहाँ से दो बराबर के हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 में कोई सममित रेखा नहीं, इसमें 2 सममित रेखाएं हैं, 9 में कोई नहीं, 3 में 1 है, इस त्रिभुज में 1 है, इस त्रिभुज में भी 1 है, इस त्रिभुज में 1 है, आयत में 2 हैं कि आयत को हम 2 जगह से बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। इसके बाद वर्ग में 4 होती हैं, ऐसे 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो आप। ऐसे भी अगर वर्ग का ये कोना उठाकर इसके ऊपर रख दोगे तो भी, और ऐसे भी अगर वर्ग का ये कोना उठाकर इसके ऊपर रख दोगे तब भी यह 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इस आकृति में 1 होती है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, ये देखिए आपके पास वर्ग बन गया, वो आकृति नहीं रही, आपके पास वर्ग बन गया। सिर्फ इस तरह रखने पर ही ये आपको प्रॉपर दिखाई देगा। इसी तरह इस आकृति में भी 1 है, ये है समानांतर चतुर्भुज, इसमें कोई नहीं है। आयत में 2 होती हैं, ऊपर आ चुका है। और पंचभुज में 5 होती हैं। पंचभुज को आप किसी भी एंगल से काट लीजिए, ये देखिए पंचभुज दिखाई दे रही है, वो हिस्सा ढकने के बाद भी। यहाँ से काटेंगे तो भी आपको पूरी पंचभुज दिखाई दे रही है, यहाँ से काटेंगे तब भी आपको पंचभुज दिखाई दे रही है। मतलब आप कैसे खींचेंगे, ये जो कोने हैं, एक कोने से सीधी रेखा, ये दूसरा कोना, इससे ऐसे सीधी रेखा, तीसरा कोना फिर सीधी रेखा,
चौथा कोना उससे सीधी रेखा, पांचवा कोना उससे सीधी रेखा, 5 सममिति रेखाएं होती हैं। ये ओवल शेप है, इसमें 2 सममिति रेखाएं होती हैं। ये देखिए बन गया ओवल, और इस तरह काटेंगे तब भी ये 2 बराबर हिस्सों में बटेगा, ये ओवल बन गया। ठीक है, ये जो है वृत्त है ये तो कमाल का है, इसको आप जहाँ मर्जी से रख लीजिए, ये बराबर के 2 हिस्सों में ही बटेगा। किसी भी एंगल से आप इसे रख सकते हैं, कहीं पर भी आप इसमें शीशा रख सकते हैं, तो ये 2 बराबर के हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, तो इसमें अनगिनत होती हैं, इसमें अनगिनत होती हैं। अब आप देख लीजिए, 2 में कोई नहीं होता, 0 में 2 हो, ओ में 2 होती हैं, 9 में कोई नहीं, 3 में 1, 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1, आयत में 2, वर्ग में 4, इस आकृति में 1, नेक्स्ट आकृति में 1, उसमें कोई नहीं, समानांतर चतुर्भुज में, आयत में 2, पंचभुज में 5, इसमें 2 और इसमें वृत्त में अनगिनत, जिसकी हम गिनती ही नहीं कर सकते, जहाँ मर्जी से मोड़ें वृत्त 2 बराबर के हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब आगे, क्या ऐसी आकृति मिली जिसमें 1 से अधिक सममिति रेखाएं हैं? ऐसी आकृति कौन सी है आप ऊपर से देख लीजिए, जिसमें 1 से ज़्यादा है लिख दीजिए। और ऐसी आकृतियाँ भी मिली जो कहीं से भी घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देती हैं। यस, हमें मिली, वर्ग मिला, वर्ग को हम जैसे मर्जी रख लें। पंचभुज मिली, पंचभुज को और वृत्त को हम जैसे मर्जी रख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि मेरे साथ मैथ करने में आप लोगों को मज़ा आने लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। 7th में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, तो ताकि 7th की वीडियोज़ आपके पास कंटिन्यू आती रहें। Thank you for watching, thank you for liking, thank you for sharing also.